हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आज के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं, यानी सीटेट पेपर 1 की एनालिसिस करेंगे और इसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूं और यहां पर मैं बताऊंगी कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें पढ़कर जाना चाहिए ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि आपके टॉपिक कौन कौन से पूछे गए थे, कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, अगर सीडीपी की बात करें तो एनसीएफ, एनईपी 2020, हावर्ड गार्डनर, पाइजेट, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोलबर्ग स्टेज, वाइगॉत्स्की, इन सभी टॉपिक से आपके सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिल जाता है हर एक पेपर में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दर्जन चिड़िया, हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था एनसीएफ। उसके बाद थीम से क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर एक नया क्वेश्चन जो देखने को मिला वो मिला आपको पश्चिम बंगाल के पारंपरिक कला से क्वेश्चन था। अब किस पारंपरिक कला पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ये मुझे नहीं पता चला। उसके बाद देखिए, इस तरह के आपके प्लेयर्स के मैचिंग दे दिया गया था और वहाँ पर बताया गया था कि मैच करने के लिए कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा घटपर्णी पौधा, बिना बीज के उगने वाले पौधे कौन से होते हैं, यानी फल वाले पौधे पूछा था यहाँ पर, फल वाले पौधे। उसके बाद झूम खेती और पीटी ऊषा के बारे में बता दूं तो यहाँ पर ये एथलीट्स थी, तो एथलीट्स में इसका मतलब जो मिलान करना था वहाँ पर, तो एथलीट्स इसका सही ऑप्शन होगा, तो वो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एसिड से क्वेश्चन था, बाबरी पहेली इत्यादि से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप मैथ में आपके जो है क्वेश्चन मैं अभी लेकर आई हूँ, तो ये मैथ में आपके बैन हीले से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाए। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका जो है पैसेज आया था, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। और कविता इस प्रकार के आपके पूछे गए थे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पर आपका जो है कविता पूछा गया था। इसी तरह से इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में आपका पूछा गया था पैराग्राफ, जिसमें मेंटल हेल्थ से संबंधित पैराग्राफ था। और उसके बाद पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डाइवर्स कल्चर, एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एनसीएफ, निपुण और डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके हाथियों से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो देखिए इस पर ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें क्वेश्चन, या फिर हाथी का छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लें। देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो इसको ऑप्शन को पढ़ें। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो बिल्कुल नहीं, 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है, तो 200 किलोग्राम गलत हो जाएगा ये भी ऑप्शन। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की, तो इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, तो इनमें से सही कथन आपको बताना था। ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसके आंसर आपके हो जाएंगे, पुलिस के आंसर जो हो जाएंगे वो होंगे आपके पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, सी डी ए जो है आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निपेंथिस से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो निपेंथिस पौधा यानी कि घटपर्णी पौधा जिसे हम कहते हैं, वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है और यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। देखिए, मोहक आवाज़ दे दिए यहाँ पर, मोहक आवाज़ नहीं बल्कि स्मेल, सुगंध निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा होगा,
तो देखिए कथन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोगों को सारे ऑप्शन पढ़कर बता दिए हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यानी कि जो ए और बी ऑप्शन है वो आपका सही है। सी में केवल आ गया, तो ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं बल्कि जानवरों, छोटे जानवरों को भी, जैसे चूहा हो गया, मेढक हो गया, इसको भी खाता है। तो ये केवल आ गया और ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। इसके बाद ये आपका डी ऑप्शन गलत हो गया कि इन्होंने कहा कि मोहक आवाज़ निकालती है, तो मोहक आवाज़ नहीं निकालता है बल्कि जो इसकी खुशबू होती है वो निकलती है, जिससे आकर्षित होकर छोटे छोटे जीव इसमें जाकर के फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बता दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सांपों से संबंधित क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 25 जनवरी को, उसमें मैंने ऐड करना मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और उसके बाद है नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इनके खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। उसके बाद है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर कूट में दिया गया है आंसर। तो देखिए सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नांकित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। कठफोड़वा, दर्जिन, जुलाही चिड़िया या फिर गोरैया। तो दर्जिन चिड़िया है जिसे हम टेलर बर्ड भी कहते हैं, टेलर बर्ड कहते हैं। और ये जो चिड़िया है वो पत्तों को सील करके आपस में फिर उसमें घोंसला बनाती है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। और आज के पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। रक्त का लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, राइबोसोम्स और प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दिया है, कुड़ुक भाषा कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की, मिजोरम की और मणिपुर की या फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए कुड़ुक जो है वो झारखंड की भाषा है, और यहाँ पर जंगल को किस नाम से पुकारा जाता है? तोरांग के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसलिए अभी आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके ये प्लेयर से दिए गए थे जिसका मैंने मैचिंग ऑलरेडी कर रखा है। तो देखिए सानिया मिर्जा का टेनिस खिलाड़ी है। साइना जो नेहवाल है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। और नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें, वो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो कह सकते हैं। ये इससे इसका मैचिंग होगा, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा के लिए एडिशनल जानकारी, नीरज चोपड़ा भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है। इन्होंने यह पदक टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जीता, और इस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, और इसीलिए इनका क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। बिना बीज के उगने वाले फल कौन से हैं? देखिए ऐसे तो बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे केला हो गया, कटहल हो गया, अनानास, मौसमी, और यहाँ पर अनार, नींबू, इलायची, सहतूत, ये इस प्रकार के पौधे हैं जो बिना बीज वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपका एनसीएफ 2005 से। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का स्रोत नहीं है पूछा है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण, व्याख्या, प्रयोग करना और खोज करना। तो देखिए व्याख्या जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? भाषा की समझ, पढ़ने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? उपरोक्त सभी। ये सारी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सतत। नेक्स्ट देखिए, आपका सीसीई से क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? परीक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है, विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने, या फिर सी विद्यार्थियों पर निरंतर नजर रखने, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बी ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करना जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है?
थीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। देखिए यहाँ पर पहला है आवास, दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और उसके बाद है भोजन। देखिए 6 थीम्स है जिसमें आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, भोजन भी है, काम और खेल जो है वो उप थीम है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों से क्वेश्चन पूछा गया था, शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। ऑप्शन दिया गया है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या फिर बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो भ्रमित होकर कोई बच्चा आनंद कैसे उठा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो देखिए क्या पूछा था, पहेलियाँ शामिल नहीं है पूछा था, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा था, तो इसीलिए नेगेटिव आंसर ही यहाँ पर ऑप्शन ही सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए झूम खेती से क्वेश्चन पूछा गया था, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर है इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी जंगल की तरह जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है, या फिर सी ऑप्शन दिया गया है कि खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। और तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के साथ अगर जाएं हम लोग तो ऑप्शन को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, झूम खेती भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो बी होगा, ए और सी सही है, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। ए और सी सही है, डी गलत है, डी गलत है, और आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। देखिए उखाड़ा नहीं जाता है, यहाँ पर उखाड़ा नहीं जाता है किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो 15 का आंसर बिल्कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा है मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमास का समायोजन, फिर है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो देखिए 16 का आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या फिर सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो यहाँ पर आंसर देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से
पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सी होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक यानी विभिन्न विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो व्यवस्था और बच्चे को, परिवेश और परिवार को, बच्चे या परिवेश, या फिर बच्चे व्यवस्था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, व्यवस्था और बच्चे। हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ठीक है। तो बच्चा केंद्र में होता है। ये हो गए आपके सीडीपी के क्वेश्चन। अब चलिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर इन्होंने कहा किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप एक बात बताइए कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना यानी भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 96 आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दिया है और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो कंपेयर कर दीजिए 96 और यहाँ पर अगर आप बात करें 6 गुना भुजा की, तो यहाँ पर आप 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो भुजा स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके 16 पर जाएगा ये, और इस हिसाब से आपके पास आ गया, कितना आ गया? 16। और इधर है आपका भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर है तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। इस हिसाब से भुजा स्क्वायर को यहाँ पर इधर रखेंगे और इस 2 से इसको काट देंगे। तो यहाँ पर जो भुजा आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 x की पावर 6, ठीक है। ये पावर 6 है। तो यहाँ पर की कोटि होगी, यानी यहाँ पर इसकी कोटि पूछ दिया गया है। तो 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 2 होगा? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सवाल ऐसे है, यहाँ पर लिखने में इस तरह से दिख रहा है 3x है, उसके बाद है आपका 8x की पावर 6। तो यहाँ पर बहुपद का क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसका कोटि पूछा है। तो कोटि होता है जिस भी यहाँ पर इक्वेशन में जिसका भी पावर ज़्यादा होगा तो वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 8x की पावर 6, यहाँ पर ये पावर जो है ज़्यादा है तो यही कोटि कहलाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा क्या है? किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? स्पर्शक, छेदक, जीवा या खंड? तो बिल्कुल इसको हम बी ऑप्शन लेंगे, छेदक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है जिसे 7200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है? यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 8000 है, उसको 7200 में बेच दिया जाता है, तो छूट जो प्रतिशत है वो क्या है? यानी आपको डिस्काउंट जो है वो प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप प्रतिशत छूट कैसे निकालेंगे? देखिए जो अंकित मूल्य है आपका यहाँ पर 8000 में से क्या करें? 7200 को माइनस कर दे। तो 7200 को माइनस करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। तो 800 आ गया तो अब प्रतिशत जो छूट है आपका वो निकालने के लिए जो है आप क्या करेंगे? छूट कितना आया यहाँ पर? तो छूट आया आपका 800 और यहाँ पर कर देंगे आप लोग जो अंकित मूल्य है उसको अंकित मूल्य और गुना 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसको कैंसिल करें, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा आपका? 10 बचा। तो इस हिसाब से कितना परसेंट? 10%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है?
55 डिग्री का यहाँ पर पूरक कोण पूछा है, तो देखिए पूरक कोण जब भी पूछे तो उसे समकोण में से माइनस कर दीजिए। समकोण यानी जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसको माइनस कर दीजिए, आएगा आपका 35 डिग्री से यहाँ पर। तो 35 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किसी ऋजु रेखीय कोण का 0.2 गुणा कोण कितने अंश का होगा? 0. देखिए 0. अगर 0. को इसको डेसिमल हटा दें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2/10, और कोणों का योग कितना होता है? 180। एक 0 से एक 0 काट दिया, 2 और 18 बचा, तो 2 गुणा 18 कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? ये रहा आपका, यहाँ पर प्रतिशत नहीं डिग्री होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैदान की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का जो अनुपात है वो क्या होगा? 3:2, 3:4, 4:3 या फिर 2:3। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बिल्कुल आप क्या करें, जो आपका यहाँ पर चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है 80 और चौड़ाई दिया है 60, तो इसको क्या करें आप लोग, चौड़ाई बटे लंबाई कर दे और इसका रेशो निकालेंगे तो आप देखिए 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, कितना आया? 3:4। यानी डिवाइड में जो होता है ना उसे हम रेशो में लिख देते हैं। ठीक है, अनुपात में लिख देते हैं। ऊपर 3 बचा, 3 लिखा, फिर रेशो लगा दिया यानी अनुपात लगा दिया और 4 लिख दिया, तो 3:4 आया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो बृहत्तम कोण क्या है? देखिए यहाँ पर क्या करें, आप एंगल ए जो है मान ले 3x, ठीक है, फिर एंगल बी मान ले 7 है तो 7x, एंगल सी मान ले 8x। ठीक है, ये मान लिया और इन तीनों को जोड़ दीजिए क्योंकि एंगल और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 3x प्लस 7x, मैं दोबारा से कर देती हूँ। देखिए 3x प्लस 7x प्लस 8x और बराबर कितना? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और इन तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 8 7 15 और 3 18, 18x आ गया, 18 और 180। अब x को इधर ही रहने दीजिए, 180 को 18 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया कितना? 1 पड़ गया, 10 आ गया, 10 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 डिग्री। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 3x था तो यहाँ पर 3 गुना 10 हो जाएगा, 7x था तो यहाँ पर 7 गुना 10 हो जाएगा, 8x था तो यहाँ पर 8 गुना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा बृहत्तम कोण कौन सा होगा? तो बृहत्तम यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो 80 होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। जब भी प्रतिशत में इस तरह से सवाल दे, आप लड़कों का प्रतिशत 100 मान ले। ठीक है, 100 मान ले और माइनस कर दे 40% को। ठीक है, कितना निकलेगा? 60% निकलेगा। 60% निकाल करके इसको क्या करें, 60/100 लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब गुणा कितना कर देंगे? 50, क्योंकि 50 विद्यार्थी बोला है। अब इसको देखिए, एक 0 से एक 0 कटा, इस 0 से ये कटा, ऊपर कितना बचा? 6 और 5, 6 गुना 5 बचा, तो कितना हो गया? 6 पंचे 30, यानी 6 5 जा 30। यहाँ पर 30 आया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? और एक बात, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़े। बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपके PDF है, वो वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को पढ़ें तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना,
संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। देखिए कितना बड़ा ये, इस तरह से देखिए सारे पॉजिटिव इसमें वर्ड है ना, और बड़ा भी ऑप्शन है, तो इस हिसाब से देखिए यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक भी लगाइए ताकि आपके समय की बचत हो। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्यपत्रक क्या करना, देना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।